बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। ऑलराइट, सो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाटा को डायनामिकली डिस्प्ले करवाया था विद द हेल्प ऑफ मैप, सो आज की वीडियो के अंदर हमारा आप कह सकते हैं मेन्यू वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट रन हो गया। इसमें उसके अंदर बस एक दो चीज़ें रह गई, वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कर लेंगे। लेकिन हमारा ऊपर वाला पार्ट भी हो गया, बाकी सिर्फ फुटर रह गया। उसका फुटर का थोड़ा सा काम रह गया, उसके अंदर बटन रह गया और बाकी एक आधी चीज़ और रह गई है। इसके अंदर हमने कंडीशनल रेंडरिंग भी करनी है। सो उसको करते हैं आज की वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फुटर के अंदर हम लोग आ गए। आपको मैंने ये वाला कहा था कि हमने ये वाला कोड को कमेंट कर देना, तो होप्स आपका ये कमेंटेड ही होगा। लेट्स अनकमेंट दिस कोड अगेन। और इसके अंदर जो हमने यहाँ पर अलर्ट किया था, अलर्ट आपको तंग करेगा बार बार, तो अलर्ट की जगह हम लोग एक्चुअल काम है हम लोग वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंपल हम लोग वो डिस्प्ले करवाते हैं कि जो सा टाइम है या फिर जो भी चीज़ है उसको हम लोग दिखाते हैं कि इस टाइम हमारा रेस्टोरेंट ओपन है या फिर क्लोज है। इस सारे को हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। और इसके अंदर आकर अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला वेरिएबल आपको पता है ये या तो रिटर्न करेगा ट्रू या तो रिटर्न करेगा फोल्स। तो इसके अंदर आकर आप क्या करें, इस वेरिएबल को कॉल कर लें इज ओपन। इसके बाद अब हमने ऑपरेटर होता है एक जिसको हम कहते हैं एंड का ऑपरेटर, इस तरह का ऑपरेटर हम लोग लगाते हैं एंड, इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। तो इसकी मदद से अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे कि हमने क्या डिस्प्ले करवाना है और क्या डिस्प्ले नहीं करवाना। तो इसके बाद आप ये वाली ब्रैकेट्स लगा दें। इस ब्रैकेट्स के बाद आप इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, जो कि इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिख लेते हैं वी ओपन टिल। अब इसके अंदर हमने यहाँ तक तो लिखा है, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, ये वाला क्लोजिंग आवर को मेंशन करना है। क्लोजिंग आवर कैसे मेंशन करेंगे, अगेन यू हैव टू गो टू द जावास्क्रिप्ट मोड। इसके अंदर आप लिखेंगे क्लोज आवर, और उसके बाद आगे आप साथ ये वाले साइन लगा दें, क्योंकि 24 है तो यहाँ पर 24 के आगे वो ऑटोमेटिकली उसके साथ 00 लगा देगा। सो कम ज्वाइन अस और ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि हमने ये लिख लिया। अब देख सकते हैं इसको अगर मैं सेव दूं तो उसके बाद यहाँ पर आप आके देख सकते हैं कि जो कि आपको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसकी रीजन क्या हो सकती है, डू यू नो अबाउट दैट? यस, हैव यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इज ओपन अगर ट्रू है तो हमने यहाँ पे इसको देखा तो यहाँ पर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसकी रीज़न ये है कि इस ओपन के आवर जोन से थे, हमने कहा था कि आवर जोन से करंट है वो क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए, इज इक्वल्स टू, उसके बाद इस तरीके से। हम लोग देख लेते हैं करंट आवर इस टाइम चल क्या रहा है। तो अगर इसको आप कंसोल डॉट लॉग करें, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा से बता दूँ, कंसोल डॉट लॉग अगर आप आवर करें तो उसके बाद यहाँ पर आएँ, इंस्पेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर कंसोल के अंदर देखें तो यहाँ पर इस टाइम 1 है। लेकिन हमारा रेस्टोरेंट जो सा वो ओपन कब से, 12 बजे से लेकर, ये मतलब सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है ये ओपन होगा। लेकिन ये जो है ये रात के 1 बज रहा है, तो रात के 1 बजे जो है हमारा रेस्टोरेंट क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो हम लोग उसका टाइमिंग आवर्स को चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आवर को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते। तो इसको हमने वहाँ पर देखने के लिए लेट्स वी ट्राई ओवर हियर 24 अभी रात के 12 बजे, तो सुबह के लाने के लिए हमें यहाँ पर 1 लगा देते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आके दोबारा देखते हैं तो आप देख सकते हैं, अब आपको पास यहाँ पे इस टेक्स्ट शो हो गया कि वी आर करंटली ओपन टिल 12, ज्वाइन अस और ऑर्डर ऑनलाइन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग हमने यहाँ पे शो करवा ली। नाइस। इसके अंदर हम लोग इसको रैप कर लेते हैं एक डिव के अंदर, क्योंकि इसके नीचे हमने एक बटन भी लगाना है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें, और इसके अंदर अब हमने बटन लगाना है। तो बटन लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बटन का जो HTML होती है उसको कॉल करेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे ऑर्डर नाउ, ठीक है। और इसकी क्लास ऑलरेडी जैसा आपको पता है कि इंडेक्स CSS के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर की बनी हुई है और एक बटन की बनी हुई है। तो ऑर्डर की हम लोग जो CSS यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम इज इक्वल्स टू ऑर्डर, और बटन की जो सी हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, क्लास नेम इज इक्वल्स टू BTN, ठीक है। तो इसको आप सेव देंगे और यहाँ पर आके देखेंगे, सो यू कैन सी इट इज लुकिंग टू मच गुड। और नाउ बटन भी आ रहा है और इसके अंदर होवर इफेक्ट भी आ रहा है। होवर इफेक्ट क्या होता है, जब इसको मैं लेके जाऊंगा देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है।
ये यहाँ पर क्यों हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ CSS के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बटन की सारा यहाँ पर डिफाइन है। तो यहाँ पर मैंने हूवर की प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा उसके हूवर करता है तो आपने इसका कलर यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो होप सो आपने इस चीज़ के बारे में देखा होगा। ट्रांजिशन है 0.2 सेकेंड की, तब थोड़ा सा टाइम इसको डिले लेगा। उसके अलावा फ़ॉन्ट वेट है और इस तरह से बाकी चीज़ें भी हैं। तो CSS विल मेक यू टू मच बोरिंग राइट नाउ। सो हम लोग फोकस करेंगे अपने React के ऊपर ज़्यादातर। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने कंडीशनल रेंडरिंग कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब ये वाला काम हम लोग ऊपर पिज़्ज़ाज के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा का डाटा अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मसला हो जाता है कि ठीक है, अपने डायनामिक डाटा की बात करें, डायनामिक डाटा के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए कभी कभार आपका डाटा यहाँ पर कोई प्रेजेंट ही ना हो। अगर कोई डाटा प्रेजेंट ही नहीं होगा तब आप क्या यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, यहाँ पर आपका एरर आना शुरू हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएं जिसका नाम है कॉन्स के ज़रिए से आप पिज़्ज़ा का या पिज़्ज़ाज़ का एक वेरिएबल बनाएं इक्वल्स टू, उसके अंदर आप क्या कॉल कर लें, पिज़्ज़ा का डाटा इस तरीके से कॉल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर की है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर दोबारा से आपने जावास्क्रिप्ट मोड ओपन करना है जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है। उसके बाद आपने अब यहाँ पर करना है कि पिज़्ज़ाज अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर पड़े हुए हैं पिज़्ज़ाज इस तरीके से, आगे आपने एंड लगाना है एंड ऑपरेटर कि अगर तो पड़ा हुआ है तब आपने आकर ये शो करवाना है, उसके अलावा आपने ये शो नहीं करवाना। तो इसके अंदर आके हम लोग ये लगाते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पर ये लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल इसके प्रेजेंट होंगे तब भी वो इसके अंदर आके इसको डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर अभी हम लोग पिज़्ज़ा डाटा ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर भी आकर इसको पिज़्ज़ा तो छोड़ के यहाँ पर आपने पिज़्ज़ाज कर देना है। तो इसको सेव देते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं तो डाटा आपको उसी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसके अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल अभी तो पिज़्ज़ा इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो अगर मैं एक काम करूँ इसके अंदर इसको ख़त्म करूँ और यहाँ पर एक कॉन्स्ट लगाकर एक पिज़्ज़ा का एक वैसे ही बनाओ, इसको मैं एम्प्टी कर दूँ, ठीक है। तो एम्प्टी करने के बाद जब इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा आप देखेंगे कंट्रोल से करके आपको यहाँ पर एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और काम करूँ, यहाँ पर आकर मैं कॉन्स्ट और यहाँ पर आके इस पिज़्ज़ास की लेंथ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू पिज़्ज़ास डॉट लेंथ, इसकी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो इस लेंथ के अंदर आ जाएगी और मैं यहाँ पर आकर लेंथ के ज़रिए से इसको देख लेता हूँ कि अगर तो लेंथ मेरी यहाँ पर प्रेजेंट है तब भी इसके अंदर मतलब इस पिज़्ज़ास के अंदर कुछ चीज़ प्रेजेंट है तब भी इस लेंथ के अंदर उसका नाम आएगा कि यहाँ पर एक डाटा है, यहाँ पे दो डाटा है यहाँ पर। और अगर तो लेंथ के अंदर फिर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो आ जाएगा तो लेंथ के अंदर अगर कुछ प्रेजेंट ही नहीं होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले भी नहीं करवाएगा। देख सकते हैं क्या हमारा यहाँ पर आउटपुट आती है। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है कि लेंथ इज़ नॉट अ फंक्शन। तो लेंथ इज़ नॉट अ फंक्शन, आपने इसके आगे यहाँ पर ये नहीं लगाना। अब इसको सेव करके देखते हैं, लेकिन इसका तो नाम सेम हो रहा है तो इसका नाम डिफरेंट रखने के लिए हम लोग कर लेते हैं नम पिज़्ज़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्योंकि लेंथ जो सा ये रिजर्व कीवर्ड उसके अंदर होगा तो आप इसको सेम यूज़ भी नहीं कर सकते। इसको आप सेव करेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे यहाँ पर आपको एक डमी सा और एक गंदा सा ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो ज़ीरो आपको यहाँ पर क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर वो देखें तो यहाँ पर आया उसने देखा कि नंबर ऑफ पिज़्ज़ा तो ज़ीरो है। तो ज़ीरो होने की सूरत में वो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर रेंडर तो कुछ भी नहीं करेगा, तो वापस आके नंबर ऑफ पिज़्ज़ा का क्या वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर ऑफ पिज़्ज़ा को लिख लेते हैं अगर तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर जो नंबर ऑफ पिज़्ज़ा प्रेजेंट है और ग्रेटर देन ज़ीरो है तब भी आपने यहाँ पर आकर डाटा दिखाना है। अगर तो कुछ भी नहीं है तो आपने यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कुछ भी शो नहीं करवाना। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को से भी काउंटर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। तो वापस हम लोग इस वाली लाइन को ख़त्म कर देते हैं और इस वाली लाइन को हम लोग दोबारा से डिस्प्ले, अब इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सारे पिज़्ज़ा डिस्प्ले हो रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ों के अंदर इसको हम लोग होल्ड रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर तो नंबर ऑफ पिज़्ज़ा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तब आपने क्या चीज़ शो करवानी है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी कवर कर लेंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं बिल्कुल थोड़ी सी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करके इस अपने पहले प्रोजेक्ट को फिनिश की तरफ लेके जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई या आप कुछ आपके कोई क्वेश्चन हैं किसी चीज़ के बारे में भी
तो वो नीचे कमेंट्स के अंदर आप वो बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ के बारे में इम्प्रूवमेंट लाई जो नेक्स्ट वीडियो को पहले से बेहतर किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।